निष्पक्ष होने का नाटक तो किया जा सकता है, लेकिन निष्पक्ष बने रहना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वह हमारे देश की कोई भी संस्था हो, कार्यपालिका, विधायिका या फिर न्यायपालिका। मैं पिछले नवंबर से कहता आ रहा हूं कि मोदी जी को अब दो फ्रंट पर काम करना होगा। मैं पूरी न्यायपालिका पर प्रश्न तो नहीं लगा रहा, लेकिन वर्तमान में भेदभाव की मानसिकता से मुक्त होकर हमारी न्यायपालिका काम कर रही है, इसमें मुझे संदेह है। मुझे ही नहीं, गांधी जी को भी संदेह था। तभी उन्होंने कहा था, आश्चर्य नहीं कि भारतीय समाज के भ्रष्टाचार के सबसे व्यस्त और अपराधी अड्डे अदालतों के परिसर हैं। अदालत न हो तो हिंदुस्तान में गरीबों को न्याय मिलने लगे। महात्मा गांधी जी को भी इन न्यायालयों पर संदेह था कि गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि मोदी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और मनचाहा स्वतः संज्ञान और भी परेशान करता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। संज्ञान लेना अच्छी बात है, लेकिन सेलेक्टिव संज्ञान से दिल दुखी होता है और मनोबल भी टूट जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फला वकील के पास चले जाना, वो तुम्हारी जमानत तय से करवा देंगे। इस करवा देंगे में विश्वास कहाँ से आता है? तो कहा जाता है कि यह विश्वास कई तरीके से आता है। अब तो समझ गए होंगे कि यह कहाँ से आता है। जान पहचान से आता है, अनुभव से आता है, वरिष्ठता से आता है, और इसी के दबाव में जिसको जमानत मिलनी चाहिए वो जेल में होता है, और जिसको जेल में होना चाहिए वो जमानत पर बाहर होता है। नहीं विश्वास है तो खुद देख लीजिए बैडमिंटन खेलते हुए ये लालू जी को। देख लिया ना कैसे खेल रहे हैं बैडमिंटन, लेकिन इनको सजा मिली हुई है। जिस मील आर्ट से पटती हो उनके कोर्ट में मुकदमा करवा लो। बताया तो ऐसा भी जाता है कि इसके लिए अदालतों में बिचौलिए सक्रिय हैं, जो अदालतों में मनपसंद बेंच और मनपसंद निर्णय भी दिलवा देते हैं। अर्थात अदालतों के परिसर में फिक्सिंग जैसे खेल का आरोप लगता है। अदालतों के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी भूल का एहसास तो होना ही चाहिए और सुधार भी। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। आजादी के बाद से घोटाले ही तो हो रहे हैं। 1948 में जीन घोटाला हुआ वीके मेनन केस में, और 1951 में मुदगल मामला था। 1962 में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने एक समिति की संस्तुति की थी, और समिति ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि पिछले 16 सालों में मंत्रियों ने अवैध रूप से धन प्राप्त करके बहुत सारी संपत्ति बना ली। 1971 में नागरवाला घोटाला हुआ, जिसमें सोहराब नागरवाला था, लेकिन बाद में संदिग्ध स्थितियों में उसकी हत्या हो गई। बताया जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 60 लाख रुपए नगद निकाल लिए गए और कोई चेक भी नहीं दिया गया था। इस केस में श्रीमती गांधी का भी नाम आया था, लेकिन वो सोहराब नागरवाला पकड़ा गया था। 1986 में बोफोर्स घोटाला हुआ था, जिसमें राजीव गांधी जी पर आरोप लगा, हालांकि सिद्ध कुछ भी नहीं हुआ है। 1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा घूसकांड, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव जी पर उंगली उठी थी। 1996 में चारा घोटाला हुआ था, और 2013 में अगस्ता वेटलैंड। अब 2014 से 2023 तक एक आया है जिसकी जांच पूरी नहीं हुई, मोदी अदानी स्कैम। इसके पहले राफेल तमाम चीजें बातें हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट हो गई, तब उसका आरोप लगाया नहीं जा सकता। मीलाड, संज्ञान लीजिए इन चीजों का भी, लेकिन मणिपुर की महिला के वीडियो का ही संज्ञान क्यों लिया जाता है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की महिलाओं की भी वैसी ही आबरू है, उन पर भी वैसा ही अत्याचार हुआ, लेकिन संज्ञान केवल मणिपुर की महिला पर लिया गया। यह महिलाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मिलाड, न्याय की देवी आंख बंद करके आपके फैसले को सुनती है, लेकिन उन फैसलों में न्याय कितना है और फैसला कितना वो भी नहीं जानती होगी। वो न्याय की देवी किस प्रांत की है कोई नहीं जानता, लेकिन अब महिलाएं जान गई हैं कि अलग अलग प्रांत की महिलाओं पर हुए अत्याचारों का संज्ञान भी अलग अलग तरीके से लिया जाता है। कभी लिया जाता है तो कभी भुला दिया जाता है, और कभी इग्नोर कर दिया जाता है, कभी अनदेखा कर दिया जाता है।
अपराध देखना है तो सबसे पहले न्यायपालिका में झांकना जरूरी है और कॉलेजियम सिस्टम को हटाना भी जरूरी है। और इसी के पीछे पड़ी है मोदी सरकार। और जब आप किसी के पीछे पड़ेंगे तो अगला आपको कैसे छोड़ देगा। और बहुत तरह के स्कैम हुए हैं, घोटाले हुए हैं, मीडिया में फर्जी खबरें चलती हैं, पेड न्यूज चलती हैं, राजनीति में क्रोनी कैपिटलिज्म, किसी को ठेका दिलाना, जमीन दिलाना, न्याय दिलाना और सरकारी तंत्रों में घुसने देना और वंशवाद। जो माननीय चुन करके आते हैं उनके चुनाव में भी भ्रष्टाचार होता है। वो लालच देते हैं, कभी फ्री बीज का तो कभी स्कूटी का तो कभी टीवी का, और कभी डर दिखाते हैं, कभी बूथ लूट लेते हैं, तो कभी कभी कैंडिडेट अपना टिकट पाने के लिए भी पैसा देते हैं। नौकरशाही में भ्रष्टाचार, कारपोरेट में भ्रष्टाचार, शिक्षा में भ्रष्टाचार। और समय समय पर समाचार आते हैं कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए भी 1 करोड़ में खरीदी जाती है। मंत्रियों, शासकों, विधायकों की संपत्ति 1-2 वर्ष में ही 3 से 4 गुना हो जा रही है। समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं में लाखों रुपए लेकर परीक्षा में नकल कराकर मेरिट सूची में लाने के समाचार भी तो आते हैं। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद में भी प्रश्न पूछने के लिए पैसे लिए जाते हैं। पैसे लेकर विश्वास मत का समर्थन किया जाता है। राज्यपालों, मंत्रियों द्वारा का अधिकार का दुरुपयोग भी किया जाता है। चिकित्सकों का भ्रष्टाचार, अनावश्यक जांच लिखना, जेनेरिक दवाएं न लिखना, भ्रूण की जांच कराना और लिंग परीक्षण करना। वकीलों द्वारा भ्रष्टाचार, फर्जी डिग्री या बिना डिग्री के प्रैक्टिस करना, अपने विरोधी को रहस्य बता देना, तारीख पर तारीख डालना, मुकदमे को कमाई का साधन बना देना, यह भी तो भ्रष्टाचार है मिलाड। चार्टर्ड अकाउंट द्वारा किसी व्यापारी या कंपनी के वित्तीय कथनों पर निर्भीक राय न देना और वित्तीय गड़बड़ियों को छुपा देना भी तो भ्रष्टाचार है मिलाड। मिलाड कौन कौन सा रोना रो। आप लीजिए स्वतः संज्ञान और दूर कर दीजिए सब जगह से भ्रष्टाचार। आपका जयकारा दशों दिशाओं में गूंजेगा, लेकिन इसकी भी शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। आप ही तो एक आशा की किरण हो और आपसे ही निराशा हाथ लगे तो दुख होता है मिलाड, दुख होता है। आज बहुत दुखी हूँ कि आपने नूह की घटना का संज्ञान नहीं लिया, जो दिल्ली से केवल 40 और 50 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मणिपुर की घटना का संज्ञान ले लेते हैं। अरे वहां पर भी भाजपा की सरकार थी, यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, लेकिन ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है। वहां की भाजपा की सरकार का संज्ञान लिया है तो यहाँ की भी भाजपा की सरकार का संज्ञान तो ले लीजिए। यदि अधिक बोल गया तो क्षमा प्रार्थी हूँ, दिल में भड़ास थी, निकाल लिया, यह सोचकर कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं यह भी जान लें। एक आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, वैसे आपने पहले भी देख लिया होगा, बहुत लोगों ने कह दिया होगा मजाक मजाक में, लेकिन मैं फिर भी भरे मन से विदा लेता हूँ। लेकिन विदा लेने से पहले वही पुराना निवेदन की वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और मिलूँगा फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।